राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह के समय और ये मेरे कान्हू जी सो रहे हैं तो मैं इनको उठाने के लिए आई हूँ। तो ऐसे नहीं उठते, ये थोड़ा सा प्यार करो, फिर थोड़ी सी बातें करो, फिर सोते सोते देह हाथ में कहीं दर्द लगा तो इनका देह हाथ थोड़ा सा पैर हाथ दबाती हूँ, फिर प्यार से इनको उठाती थी। धीरे धीरे मैं इनका पैर हाथ दबा रही हूँ ताकि ये नींद से जागे। अब ये तो मेरा मानना है कि मेरे कानू सो के उठे हैं। अगर कानू मेरे सो जाएंगे तो दुनिया की ऐसी की तैसी ना हो जाए। बस अपने मन का भाव है। और ये देखो, इनको प्यार से देह हाथ मतलब पूरा बॉडी को दबाना मतलब चाहिए ना। और इनसे बातें करती कि चलो आप पूजा रूम में आप बैठो, बहुत सो लिए हो। तो उनका उठा के ले आई हूँ, आसन ले झाड़ लेती हूँ इनका। इनसे बातें करो तो ये भी बहुत ये हैं बस। तो इनका अब मैं ड्रेस खोल रही थी कि चलो अब जल्दी से आपको भी नहवाना है। तो सो के तो नहलाती नहीं मैं, थोड़ा सा पोशाक खोल के फिर से हाथ पैर थोड़ा सा दबाऊँगी, उसके बाद उनको नहलाऊँगी। तो अभी इनको सुला के उठाई तो फटाक से नहीं नहवाती हूँ मैं, क्योंकि जैसा सब मुझे फ़ील होता है ना कि हम लोग भी तो ऐसे ही ना कि सो के उठे फटाक से सीधा पानी तो नहीं डाल लेते हैं। थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा झाड़ू वाड़ू जो है वो किए, उसके बाद जाके नहाते हैं। तो बस मुझे जो सही लगता है मेरे हिसाब से मैं उस तरह से ना कानों के साथ करती हूँ कि मैं तुरंत सुला के इनको उठाई हूँ, तुरंत तो नहला नहीं दूँगी। हाँ, थोड़ा सा देह हाथ दाबने के लिए मैंने पोशाक इनका उतार दिया था कि बोला थोड़ा देर आप बैठो, उसके बाद मैं सबको अच्छे से नहला लूँगी, फ़ोटो वगैरह पोंछ लूँगी, भगवान लोग को आसन झाड़ लूँगी, उसके बाद आपको नहलाऊँगी। और ये देखो इनकी शरारतें, लगता है इनको गैया की मैया पे बैठना था इसीलिए मैंने इनको बैठा दिया। और मोर पंख से हवा दे रही है, देखो कैसे बैठे हुए हैं। गिर भी, मम्मी बोलती एक दिन मैंने भी कोशिश करा था लेकिन कानू ना गिर गए थे और मैंने बैठाया तो मस्त बैठे हुए हैं। उसका थोड़ी सी मस्ती इनके साथ की, उसके बाद ही पूजा करूँगी मैं तो। और ये जो नीचे का है ना वो जिस पे इनको बैठाती आसन, वो पकड़ के मैं खींच रही थी। और कानू जो है ना वो भी उस पर गौवा की गैया पे ना आराम से गौ माता पे बैठे हुए हैं। ये भी नहीं गिर रहे थे। माँ बोलती हम भी कोशिश की लेकिन गिर गए थे। मैंने कहा उस दिन उनको मूड नहीं होगा बैठने का, क्योंकि ये जो चाहते हैं उसी दिन उसी समय करवाते हैं। ठीक है, वो ज़रिया हम होते हैं, अलग बात है। तो पहले पूजा करने से पहले थोड़ी सी मस्ती और गैया की मैया पे इसको बैठा दिया था मैंने। और मम्मी देख रही थी और हंस रही थी, बोलती गिर जाएंगे कानू कभी भी गैया पे। ये मैं मम्मी से ही बात कर रही थी, बोल रही थी वो कि कानू कभी भी गैया की मैया पे नहीं बैठते, तुम बैठा के घुमा रही हो। मैंने कहा मैं कहाँ घुमा रही हूँ, मुझसे तो बोले मुझे बैठा ऊपर पे, मुझे सवारी करनी है तो मैंने बैठा दिया। तो ये सब हरकतें वो करवाते हैं और डांट मैं सुन लेती हूँ। शायद सुबह सुबह डांट सुना के इनके दिल किडनी फेफड़े को सुकून मिला होगा। तो अब इनको बैठा दी हूँ और तब तक मैं और भी जितने भी फ़ोटो वगैरह है ना उनको एक एक करके पूछना पड़ता है। तभी तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अभी मैं यहाँ पे कपड़ा खोज रही हूँ, पहले आसन झाड़ूंगी उसके बाद। तब तक वो बैठे हुए हैं क्योंकि फटाक से मुझे नहीं नहवाना है। फिर उनका मैं पोशाक निकालूंगी, कौन सा कलर का पहनाना है, आज कौन सा दिन है। लेकिन ज़्यादातर वीडियो जब भी शूट करते हो ना हरा ऑरेंज इसी में आ जाता है। और मेरे साथ तो यही होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि नहीं मन हो और घर में भसड़ हो तो गेस्ट आते हैं, वही सीन हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं आसन को झाड़ ले रही हूँ। आधा से अधिक फ़ोटो वगैरह पूछा हो गया था, धूप जला दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पूजा जब भी करती है तो धूप जला हुआ अच्छा लगता है। एक खुशबू जो होती है ना, एक एनर्जी बहुत अच्छी आती है। और पूजा करके फिर किचन का काम भी करना है। तो खैर उतना ताम झाम वाला सीन नहीं है ना, इसलिए आराम आराम से पूजा कर रही हूँ। नहीं तो भगवान जी को भी क्या ही बोलते हैं उसको, जल फूल लीजिए भगवान जी प्लीज़, जान छोड़ दीजिए, आगे भी काम है। वो वाला पूजा मुझे करना हो तो फिर मम्मी कहती है तुम जा पूजा कर लो, मैं बस प्रणाम कर लूँगी। ऐसा हो जाता है। वो वाला पूजा फिर मुझे नहीं पसंद कि जल फूल लीजिए और प्राण छोड़िए। भैया पूजा करना है तो जब तक आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं चुन चुन करके फूल चढ़ा रही हूँ। और फूल के पीछे जो ग्रीन वाला पार्ट है, पता नहीं वो किसी ने मुझे बताया ही नहीं है, लेकिन मम्मी कहती है बस इतना ही कि वो नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने खोपड़ी में बस इतना ही डाला है कि शायद वो चढ़ाना अशुद्ध होता होगा ना, इसलिए ना फूल के पीछे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको तोड़ देते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये अगर आप लोग को पता है, यहाँ तक अगर आ गए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना किसको किसको पता है कि फूल के पीछे जो पार्ट होता है ना ग्रीन कलर का, उसको तोड़ देते हैं।
आप बताना अगर आपको पता है तो, और यहाँ तक चैनल पे आ गए हो तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर ओपन करते हो तो प्लीज़ पूरा देखो। ये नहीं कहते हो आप एक एक पार्ट देखो प्ले करके रख दो, वो हम जान लेंगे कि आपने देखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। और स्पीड बढ़ा करके प्लीज़ मत देखिए, उससे ना आपका कुछ होगा ना मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। तो स्पीड बढ़ा करके प्लीज़ मत देखिए। और एक बात कहना चाहूँगी कि सब कोई इस बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है। जो ऐसा करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो नहीं करते वो मेरे को पता है कौन नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वो अपने दिल पे मत लेना। आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, अपने दिल पे मत लेना यार कि मैंने नहीं किया मुझे बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करते हैं उसको खुद पता चल जाएगा। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैं बस वही फूल तोड़ रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ अपने पे आप लोग मत ले लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मेहनत लगता है, एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, इसलिए तो कभी वीडियो मेरा जा पाता है नहीं जा पाता, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी करना पड़ता है। और बिलीव नहीं करोगे मैं मेडिसिन स्किप कर रही हूँ नींद की, तो जा कर के मैं वीडियो बना पा रही हूँ, वॉइस ओवर कर पा रही हूँ या फिर आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मेहनत के साथ साथ हेल्थ इशू भी साथ में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं देखना है तो प्लीज़ मत खोलो ही मत वीडियो को ना। तो खैर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। कहाँ थी कहाँ पहुँच गई उड़ी बाबा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज भी मेरा वीडियो नहीं जा पाया है, मैं बैठ के शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करा है मैंने, अपने ऊपर मत लेना। फिर से बोल रही हूँ क्योंकि बाद में फिर मेरे को कमेंट आता है मैंने ऐसा नहीं किया, तो मुझे पता है कौन करते कौन नहीं, तो अपने पे मत लेना। तो यहाँ पे फटाफट से तो पूजा मैं नहीं करूँगी मतलब कह रही हूँ कि ये पीछे का पार्ट ना कभी कभी मम्मी बैठ के तोड़ देती हैं, और कभी कभी जब फूल ऐसे ही ला कर के रख देती हैं, तोड़ती नहीं है, तो वही मैं तोड़ रही हूँ। और आसन देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे फूल। और लाइट बिजली देवी थी नहीं, अब मोबाइल का फ्लैश ऑन करके बनाओ ना, क्योंकि अंधेरा मेरे पूजा रूम में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और दूसरी बात ये है ना कि बादल भी छाए हुए थे, धूप, सूर्य भगवान हॉलीडे पे थे, छुट्टी पे थे, इसीलिए ना लाइट रूम में आ नहीं रही थी प्रॉपर, तो फ्लैश ऑन करके बनाओ तो बस ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पूजा पाठ हो गया संपन्न, अब भोग लगाने की बारी आ चुकी थी। और ये मेरे कान्हू जी हैं। तो पूजा पाठ संपन्न करके फिर मैं आ गई थी किचन, भोग भी लगा लिया था, तो उतना क्लिप नहीं लिया, फिर पूजा का बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता, बस आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ किचन आई थी तो इधर भी अंधेरा, इधर भी मोबाइल का फ्लैश ऑन करके मैं काम कर रही हूँ। तो उसके बाद एनर्जी ड्रिंक बनाया, उसके बाद ही ना पेट पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि इसके बिना कोई काम मुझसे नहीं होता है। मुझसे क्या, जो टी लवर है ना उनको पहले चाय चाहिए, उसके बाद ही कोई काम कराओ। तो चाय बन गया, पी भी लिया। उसके बाद तुरई और चना दाल की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और हमारे तरफ इसको तुरई नहीं बोलते हैं, मैंने ना यहाँ पे सीखा है इसको तुरई बोलते हैं, हमारे तरफ इसको नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ तुरई नहीं बोलते हैं। लेकिन बहुत कोई तुरई तो हर कोई जानते हैं, लेकिन नेनुआ कोई नहीं जानते हैं ना, इसीलिए मैं नेनुआ नहीं तुरई बोल रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि जो लोग जो बोलते हैं ना वही परफेक्ट रहता है। तो इसकी सब्ज़ी मैंने बना ली है चना दाल डाल करके, और चना दाल खड़ा खड़ा मुझे ताड़ नहीं रहा है, देखो गल चुका है, मतलब परफेक्ट पका हुआ है। तो मैंने इसमें नहीं पकाया, मैंने कुकर में पकाया है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था मैंने तब जा कर के, फिर भी इसमें देखो थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि तुरई हो गया, लौकी हो गया, समय बहुत पानी होता है। तो तुरई के पानी से ही मेरा चना दाल अच्छा से पक गया था, बस इसमें तड़का लगाया और कुछ नहीं किया मैंने। तो और मिर्च जो है ना मैं ऐसे ही काट के डालती हूँ, मुझे ऐसे ही काट के कच्चा कच्चा मिर्च पसंद है, ये नहीं कि पहले तेल डाला फिर मिर्ची को पका दिया, उस तरह का मिर्ची मुझे नहीं पसंद है, इस तरह का मिर्ची पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मिर्ची थोड़ा बहुत तीखा कभी कभी अच्छा लगता है। तो ये देखो सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत जिसमें पानी दिख रहे वो भी मैं जला दूँगी। उसके बाद धनिया पत्ता काट काट के डाल दिया। आहा धनिया पत्ता, यार याद आ गया मेरा बाड़ी का सीन, जब भर भर के धनिया पत्ता लगे थे, मस्त जाती थी टोकरा लेके, मेरा मतलब टोकरी लेके, और तोड़ के लाती थी। अभी तो थोड़ा थोड़ा दे करके संतोष करती हूँ, पहले भर भर के मैं रोज़ चटनी पीसती थी और रोज़ ही सब्जियाँ भर भर के डालती थी। तो कहते हैं ना घर का चीज़ जो होता है ना, घर का ही चीज़ होता है बिना खाद पानी का, और उसका टेस्ट भी अलग होता था। तो मैं अक्सर तुरई के साथ चना दाल या मूंग दाल करके बनाती हूँ। जब रोटी पराठा में खाना होता है तो इस तरह से बनाती हूँ, और चावल में जब खाना होता है थोड़ा तब मूंग का बनाती हूँ, वो थोड़ा ये रहता है, पानी उसमें रहता है। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने घी, निकलना हुआ है, चिपका हुआ है, उसके बाद चम्मच से ही मिला दिया है। तो ये देखो पानी सारा जला दिया है,
तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, तुरई की सब्ज़ी और चना दाल डाल करके। चना भी तार रहा है, गल तो गया मतलब फिर भी देख रहा है, इस हिसाब से उसको गलाया है, पूरा चोखा नहीं बनाया। तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे चना दाल तुम्हारी सब्ज़ी में नहीं दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है क्या, चुपचाप से खा लो। तो सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने सबको खाना दे दिया। खाना देने के बाद सीधा आपको रात में मिल रही हूँ। रात के 10 बजे भाई घर आया था, क्योंकि उसके फ्रेंड के पापा मम्मी गए थे उज्जैन पूजा करने के लिए, तो वहाँ से प्रसाद लाए थे, तो वही देने के लिए भाई को बुलाया कि आओ प्रसाद लेके आए, ले जाओ। और किस्मत की बात होती है कि प्रसाद नसीब में हो, तो ये उज्जैन का प्रसाद है, तो आप लोग भी ले लो। और इसके साथ साथ भगवान जी की फ़ोटो मिली है, तो इसको मैं पूजा रूम में मैंने तभी रख दिया था, ये देख लो, आप भी दर्शन कर लो। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।